मेरी इन बहनों को और इनकी वालदा को सब लोग जमील अता फरमाए, जिस तरह इन्होंने परवरिश की अपनी दोनों बहनों की, और आज इन दोनों बहनों को भी दिल में अपने बाप के लिए मोहब्बत वैसी ही है जैसे एक दूसरी बेटी के लिए होती है, दूसरी बेटी के अपने बाप। कभी इस बात का पछतावा नहीं किया कि उन्होंने हमारे साथ जो किया है वो गलत किया। अच्छा, जी बिल्कुल, कभी उनको इस बात का पछतावा नहीं हुआ। मतलब क्यों हमें पैदा किया? हाँ। हमें पैदा ही नहीं करते। कभी तो अब्बू ये बोलते हैं कि हाँ मेरे भी बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, कभी तो हमारा नाम ले दें। लेकिन अब्बू हर इंटरव्यू में यही बोलते थे कि मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं, मेरे तो कोई बच्चे नहीं। यही माजिद जहांगीर बाप होते हुए भी हम माजिद जहांगीर शो नहीं कर सकते। आज हम फर्स्ट टाइम मीडिया पे आके बात बता रहे हैं कि माजिद जहांगीर साहब हमारे वाले, मोइन अख्तर साहब आते थे, इस्माइल तारा साहब आते थे, उमर शरीफ आते थे, ठीक है, बुशरा अंसारी साहिबा, उनके साथ हमने 50-50 में एक एक्ट भी किया है, अगर उनको याद हो तो। हमारा वो जो घर था, हम सेक्टर 5 में रहते थे, वो शीटों वाला घर था। वहाँ हम टैंक से पानी निकालते थे, यानी कि वहाँ पे हमारे नलके भी नहीं थे उस घर के अंदर। माजिद जहांगीर एक नाम, और उसके बच्चे इस हालत से गुजरे कि फाके किए, मेहनत की। मेरा भाई मुझसे बड़ा 7 क्लास में था तो वो सुजुकी ड्राइवर बन गया। माजिद जहांगीर साहब के बारे में ये भी मशहूर था कि वो बड़े खुले दिल के थे। वो जहाँ जाते थे कि पैसों के निछावर करते थे, काम वाले को 1000 दे दिया, 2000। ये वाकई सच्चाई है इस बात में? जी बिल्कुल सच्चाई है इस बात में कोई झूठ नहीं है। वो बहुत दरिया दिल थे, वो लोगों की मदद करते थे, लेकिन बच्चों के लिए नहीं थे। वो बच्चों के नहीं करते थे, बच्चों के लिए नहीं था, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ नहीं था उनके पास। वो अपनी वाइफ से था, उसका खमियाजा हम भुगत रहे। आपकी जिंदगी में सबसे तकलीफ का लम्हा आपने जो देखा जब वो बाहर थे और आप इस हालत में थे, वो कौन सा था? वो जरा नाज़रीन के साथ शेयर करें। बस हमने जो अपनी एक लाइफ गुजारी, एक लेजेंड, एक अदाकार, एक सुपरस्टार, माजिद जहांगीर एक नाम, और उसके बच्चे इस हालत से गुजरे कि फाके किए, मेहनत की। मेरा भाई मुझसे बड़ा 7 क्लास में था तो वो सुजुकी ड्राइवर बन गया, सुजुकी चलाने लगा। स्ट्रीट लाइट्स में पढ़ के उसने 9 मैट्रिक के अपने एग्जाम्स दिए, लेकिन हमने पढ़ाई भी अपनी साथ साथ की। मैंने, मेरी कभी आप ऐसा हुआ कि आपने देखा कि उनका कहीं पोस्टर आपने देखा, टीवी पे देखा, और आप साथ काम कर रही हैं या आपको फाके काटने पड़ रहे हैं और इधर आपके बाप का बड़ा पोस्टर लगा हुआ है? कभी कोई ऐसा भी वाकया हुआ? जी बिल्कुल हुआ है, बहुत दफा हुआ है ऐसा वाकया। बिल्कुल हमने देखा, मीडिया में देखा, अखबार में देखा, बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी हैं, इंटरव्यू देखे अब्बू के इंटरव्यू देखे हमने टीवी पे। तो हमें खुशी भी होती थी कि अब्बू इस मकाम पे खड़े हुए हैं कि लोग इनके इतना अप्रिशिएट करते हैं, लोग इनके फैंस हैं। लेकिन हमने कभी नहीं बताया कि हम इनके ही बच्चे हैं। तो जब आप इतनी तकलीफ में थी, आप जॉब करती थी 20 रुपए के लिए, आपका भाई सुजुकी चलाता था, तमाम बातें उनके जहन में थी? उन्हें बताता था कि तुम्हारे बच्चे पाकिस्तान में इस हाल में हैं? तो बताता भी था उन्हें? जी जी बिल्कुल, उनको पता था। जब वो यहाँ पे आए थे तकरीबन 18-20 साल बाद जब वो आए थे पाकिस्तान 92 में। जी 92 में, तो उस वक्त मेरे भाई ही उनको एयरपोर्ट से लेकर आए थे सुजुकी में, और हमने उनको बताया नहीं था कि ये फवाद जो है वो सुजुकी चला रहा है। अपने अब्बू को नहीं बताया था। शक्ल और पहचाने भी उन्होंने, अपने बेटा भी नहीं पहचाना? नहीं, क्योंकि वो आगे ही बैठे हुए थे, भाई ने कैप लगा ली थी और हमने नहीं बताया। हमने बोला हम किसी ड्राइवर के साथ आए, हम रेंट से गाड़ी करके आए, और अब्बू को सुजुकी में हम लेकर आ गए, ठीक है। और हमारा वो जो घर था, हम सेक्टर 5 में रहते थे, वो शीटों वाला घर था। वहाँ हम टैंक से पानी निकालते थे, यानी कि वहाँ पे हमारे नलके भी नहीं थे उस घर के अंदर हमारे, ठीक है। वो शीटों का घर था। तो जब अब्बू वहाँ आए तो अब्बू देख के खुद वो हैरत करने लगे, तुम लोग इतने बुरे घर में रहते हो, इतने बुरे हालात है तुम लोग, ठीक है। तो आपने बताया? उस वक्त भी उनको ये नहीं था कि किसकी वजह से, उनको उस वक्त भी निदामत नहीं थी, बस वो यही था कि इस बुरे हाल में रहते हैं। उन्होंने कहा कि कैसे तुम लोग यहाँ पे गुजारा करते हो, कैसे रह रहे हो? नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं, मैं अब जाऊंगा तो तुम लोग के लिए कुछ करूंगा। बस ये कह दिया। हमने आप ही ये देखा, कोई भी सेलिब्रिटी है, अगर उसके साथ उसकी बीवी के साथ ज्यादती हो रही हो, कोई तकलीफ में हो, तो वो फटाफट मीडिया के सामने आ जाती है, बताती है आकर जी मैं फलां की बीवी हूँ, मैं उमर शरीफ की बीवी हूँ, मैं मोइन खान की बीवी हूँ, या वट एवर कोई भी सेलिब्रिटी है, मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे ये राइट्स दिए जाएं। तो आपकी वालदा को हमने आज तक कभी नाम तक नहीं सुना इनका, वो किसी मीडिया के थ्रू आई हो। तो क्यों, क्या वो पसंद नहीं करती थी इन चीज़ों को, या वो खुददार थी बहुत ज़्यादा? नहीं, वो बहुत ज़्यादा खुददार थी, ठीक है। और वो इस चीज को पसंद नहीं करती थी। कभी किसी के हाथ नहीं फैलाया उन्होंने, किसी के हाथ नहीं फैलाए, खुद मेहनत की, खुद ही पाला, और कभी हमें भी मीडिया पे नहीं आने दिया। और हमेशा में यही बोला, नहीं, तुम्हारा बाप है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, वो तुम लोगों को करनी है, और उनका नाम नहीं खराब करना। वो जो उन्होंने किया वो अल्लाह ताला के साथ है उनके मामलात, लेकिन हमें नहीं करना कुछ भी। सब्र करो बस, उन्होंने ये कहा कि सब्र करो, आप लोग सब्र करें बस। जब आपके वालिद आए 18 साल बाद, तो आप उनके सामने रोई तो होंगी, आपने अपना दुख दर्द, अपनी तकलीफें, अपना माजी,
अपनी सारी स्ट्रगल, अपने फाके, वो सारा बताया तो होगा, आपके आंसू तो निकले होंगे, तो उन आंसुओं पर भी उनका क्या रिएक्शन था? कोई उन्होंने आपके लिए कोई चीज आपके लिए नहीं की? नहीं, उन्होंने कुछ भी हमारे लिए नहीं किया। उन्होंने उस वक्त तो हमें वो वक्ती तौर पे तो बोलते थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं जाऊंगा अमेरिका तो मैं ये कर दूंगा तुम लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए बड़ा घर लेके दूंगा, ये करूंगा, आप लोग के अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवाऊंगा, आप लोग महीना प्रॉपर भेजूंगा अम्मी को, लेकिन वहां जाके वो भूल जाते थे, फिर भूल जाते थे। अच्छा, हमने देखा है कोई भी स्टार के बच्चे हो, सेलिब्रिटी के बच्चे हो, उनको बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरा बाप तो ये है। आपको कभी हुआ, कभी आपने प्राउड फील हुआ कि नहीं? आपको हमेशा निदामत ही हुई कि काश माजिद ये सब के बच्चे ना ही होते, हमें ये दुख दर्द ना सहना पड़ता? देखिए, हमने जो है ना अपनी शनाख्त छुपाई लोगों से। अपने अब्बू माजिद जहांगीर का एक नाम है, तो हम किसी को बताते नहीं थे। तो ये निदामत हमें जरूर थी कि हम अपने बाप का नाम भी नहीं शो करा सकते। ठीक है, आज अगर हमारे अच्छे हालात होते, हमारी भी एक वेल स्टाइल जिंदगी होती, हम भी बहुत अच्छे लग्जरीज में रह रहे होते, तो हम भी लोगों को बताते। तो बस एक चीज ये थोड़ी सी हमें निदामत करती है कि माजिद जहांगीर बाप होते हुए भी हम माजिद जहांगीर शो नहीं कर सकते। आज हम फर्स्ट टाइम मीडिया पे आके बात बता रहे हैं कि माजिद जहांगीर साहब हमारे वाले। मैंने कभी इससे पहले कभी जिंदगी में आज तक हमने कभी जिंदगी में नहीं आए, मीडिया पे नहीं आए हम। इवन कि हम अपने जो हमारे मिलने वाले हैं, जो हमारे जैसे दूर दराज के, अगर कोई हमारा रिलेशन हो जाता है किसी से हम मिलते हैं या पड़ोसी हैं कुछ है, हम उन्हें उनके आगे भी शो नहीं करते। क्या माजिद जहांगीर? क्या मैं माजिद जहांगीर की बेटी। तो आपने जब अपने वाले साहब की तबीयत देखी, हमने इंटरव्यूज किए कि काफी वो भीख मांग रहे हैं कि मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो, मुझसे मेरा तमगा इम्तियाज ले लो, तो तब आपने राब्ता करने की कोशिश की उन्हें कि पापा आप हमारे साथ चले? अब तो आपकी जो स्टेप दूसरी मदर थी सबा, वो भी इंतकाल कर चुकी हैं, अब हमारे पास है, हम जो रुकी सूखी हम खा रहे हैं, हम आपको भी वो रुकी सूखी खिला देंगे। तब क्या उनका रिस्पॉन्स क्या है? आपने उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की? देखिए, हमने उनसे बहुत दफा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की। जब उनका फर्स्ट टाइम फालिज का अटैक उनपे हुआ था, तो जब भी हमने उनको किया था 2020-21 में भी हम यहाँ आए थे, हम आए थे, उन्हें लेने के लिए आए थे उनको। ठीक है, जब भी वो वेंटिलेटर पे चले गए थे, बहरिया में ही थे, और मेरे भाई रुके थे 2 महीने आके उनके पास। हम लोग भी आए थे, हम भी रहते थे, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि जो उनका लाइफ स्टाइल था वो हम पूरा नहीं कर सकते थे। अच्छा, लाइफ स्टाइल क्या शाहाना था? जी, उनका बहुत शाहाना लाइफ स्टाइल था। ठीक है, उनको नौकर चाकर चाहिए थे, उनको ड्राइवर चाहिए था, उनको गाड़ी चाहिए थी, उनको अच्छे से अच्छा खाना पीना चाहिए था, जो हम नहीं दे सकते। यानी वो इसलिए आपकी शनाख्त मीडिया के सामने नहीं लेके आते थे ताकि लोग कहीं ये ना समझे इनके बच्चे हैं। हाँ। तो वो जो भी उनको उनके दोस्त अहबाब उनकी हेल्प करते हैं, वो हेल्प करना, वो हेल्प करना बंद कर देंगे। वो कहाँ से देंगे उनको? जब वो बोलेंगे कि ना आपके तो बच्चे हैं, 2 बेटे हैं आपके, इतने अच्छे आपको रखा हुआ, तो आपको किस बात के लिए पैसे चाहिए? इस वजह से नहीं। हाँ, उन्होंने कभी भी हमारी शनाख्त नहीं करवाई कि ये हमारे बच्चे हैं। उन्होंने हमेशा यही बोला मीडिया पे कि ना मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है, मेरा तो कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने तो यही शो किया। तकलीफ दे लम्हा आपके लिए होता जब एक बाप एक स्क्रीन पे बैठा हुआ है और अपने बच्चों को मानने से एक्सेप्ट कर दे कि मेरा कोई बच्चा भी है, तो वो कितना आपको तकलीफ दे लम्हा महसूस होता होगा जब आपकी वालदा ये बयान देखती होंगी, जब खुद आप ये बयान सुनते होंगे कि आपके वाला साहब सरेआम लोगों को ये कह रहे हैं मेरा तो बच्चा ही कोई नहीं है, तब क्या आप फील करते थे? तब बस फील यही करते थे कि दुख होता था बहुत ज्यादा, और यही सोचते थे कि मतलब क्यों हमें पैदा किया। हाँ, हमें पैदा ही नहीं करते। कभी तो अब्बू ये बोलते कि हाँ मेरे भी बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, कभी तो हमारा नाम ले दें। लेकिन अब्बू हर इंटरव्यू में यही बोलते थे कि मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं, मेरे तो कोई बच्चे नहीं, यही मेरी एक बीवी है। अम्मी का भी कभी अब्बू ने नहीं बताया कि मेरी एक और बीवी है, पहली बीवी से मेरे 4 बच्चे। कभी आज तक नहीं आया? कभी नहीं। आपने अपनी पूरी जो बचपन है फिर लड़कपन, वो अपने वालिद के प्यार के बगैर गुजारा है, तो कभी जिंदगी में कोई लम्हा मुयस्सर नहीं आया जिसमें बाप को गले लगा सके हो और वो वालिद का प्यार जो है वो आपको मुयस्सर आया हो? तो जिंदगी में ऐसा लम्हा आया? नहीं, कभी कोई ऐसा लम्हा हमारी जिंदगी में नहीं आया कि हमने वो प्यार महसूस किया हो अपने वालिद का, हमारे वालिद ने हमारे सर पे हाथ रखा और हमें वो किया हो। ऐसा कभी हमने नहीं देखा, क्योंकि हमारी शादी भी ऐसी हो गई, हर चीज ऐसी इसी तरीके से हो गई। तो आपकी शादी पे जो मामला थे वो आपकी वालदा ने किए, जो जहेज वगैरह देते हैं हमने, जो जितने भी मामला था आपकी वालदा ने, आपके बाप के भाई ने अपनी मदद आप पे तक की? जी बिल्कुल, मेरी वालदा ने खुद ही किया सब कुछ। और ये कि मुझे तो बिल्कुल जहेज वगैरह कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि मेरी वालदा की इतनी अस्तात नहीं थी, और उस वक्त जाहिर सी बात है मेरा भाई इतना नहीं कमाते थे, बड़ा एक ही भाई था, ये तो बहुत छोटा था, फाद छोटा वाला, तो मुझे तो नहीं दिया था, मेरे हस्बैंड ने नहीं। आपके हस्बैंड को पता था कि आप माजिद जहांगीर की बेटी हैं? जी बिल्कुल, उनको पता था कि मैं माजिद जहांगीर की बेटी हूँ। तो कभी उन्होंने ताना मारा हो कि तुम्हारा बाप तुम्हें कभी मिलता नहीं? नहीं, मुझे कभी उन्होंने ताना नहीं मारा। माशाल्लाह से मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है।
कभी नहीं मारा उन्होंने। तो अब आप खुद भी अब जॉब करती हैं आप भी? जी जी, मैं बिल्कुल जॉब करती हूँ, मैं एज ए प्रिंसिपल स्कूल में जॉब करती हूँ। अच्छा, तो आपके वालिद साहब ने सुना है बड़े बड़े स्टार्स को पैदा भी किए, जिसमें इस्माइल तारा साहब है, उमर शरीफ साहब आपके घर आते थे, आपने बताया अभी, मोइन अख्तर साहब आते थे। इतने लोगों को जब उन्होंने टैलेंट किया तो अपने किसी बेटे को क्यों आगे प्रमोट नहीं कर सके वो? बस वही बात है कि वालदा से नहीं थी तो नहीं चाहते थे कि उनकी कोई औलाद भी आगे आए। हालांकि मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग वो करते हैं और कीबोर्ड वगैरह बहुत अच्छा वो बजाते हैं, लेकिन कभी भाई को नहीं उन्होंने आगे आने दिया, कभी भी नहीं। शोबिज में किस किस से उनका अच्छा ताल्लुक था जो आपके घर आते थे? जिसको देखिए, शोबिज से हमारे घर में मोइन अख्तर साहब आते थे, इस्माइल तारा साहब आते थे, उमर शरीफ आते थे, ठीक है, बुशरा अंसारी साहिबा, उनके साथ हमने 50-50 में एक एक्ट भी किया है, अगर उनको याद हो तो, ठीक है, वो उसमें हमारी वालदा बनी थी, मेरी और मेरे भाई की। और इसके अलावा हमारे पास आते थे खालिद निजामी साहब आते थे, हसन जहांगीर को इंट्रोड्यूस करवाया। जी बिल्कुल, हसन जहांगीर को, जिनका गाना हवा 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 हवा, हाँ, उनको इंट्रोड्यूस करवाया अब्बू ने। तो ये उनका हसन जहांगीर नाम है क्या, किस वजह से? जी जी, ये जहांगीर जो अब्बू ने दिया, मेरे अब्बू ने अपने नाम से ही दिया, यानी अपने नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको जहांगीर देके। हसन नाम था उनका, जहांगीर तो अब्बू ने दिया उनको, बिल्कुल अपना नाम दिया उन्हें। तो आज जब आपने खबर सुनी कि आपके वाला साहब नहीं रहे तो आपकी क्या कैफियत थी, क्या आपके वो जज्बात थे? और आपकी जब आपने अपनी वालदा को बताया तो तब क्या जज्बात थे उनके? बस जज्बात तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती अपने, कि मैं किस तरीके से मैं आपको बताऊं कि मेरे दिल में इस टाइम क्या चीज़ है और क्या नहीं है, मैं कैसे आपको बताऊं, ठीक है। बस हमने यही सोचा कि जिंदगी भर तो वालिद ने हमें कुछ भी नहीं समझा, कभी अपनी औलाद नहीं माना, तो कम से कम आखिरी टाइम में तो हम उनका सारा वो काम करें जो एक औलाद का फर्ज होता है, ठीक है। वो कभी हमारे साथ नहीं रहे, हमने हमेशा उनको कहा कि आप हमारे साथ रहें, लेकिन वो नहीं, उन्होंने हमेशा इस बात को डिनाई किया और कहा नहीं मैं नहीं। बताइएगा कि आपके वालिद 18 साल अमेरिका में रहे, फिर उरूज भी देखा, तो एक तो ये बताइएगा कि उन्होंने जो कमाया वो कहाँ गया, किस पर खर्च हुआ, और दूसरा ये कि आखिरी वक्त में भी कभी उन्हें ये पछतावा नहीं हुआ कि आपसे उन्होंने कहा हो कि मैंने आप लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, कभी ऐसा हुआ? देखिए, उन्होंने जो भी कमाया वो अपने लाइफ स्टाइल पे ही लगाया, ठीक है, क्योंकि उनकी एक लग्जरी लाइफ थी, ठीक है, वो उसी स्टाइल से जीना चाहते थे और उसी स्टाइल से उन्होंने जिया उस अपनी जिंदगी को, ठीक। और उन्होंने कभी इस बात का पछतावा नहीं किया कि उन्होंने हमारे साथ जो किया है वो गलत किया। अच्छा, जी बिल्कुल, कभी उनको इस बात का पछतावा नहीं हुआ। आखिरी इंटरव्यू में भी उन्होंने यही कहा जो हमने देखा कि मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है। यानी आप सारी जिंदगी बस इस एक लफ्ज की तरफ से लेकर हमारा बाप किसी ना किसी जगह पे हमें डेडिकेशन कर दे कि मेरी 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, और आज तक वो आपके कान इस बात को सुनने के तरसते रहे। हम लोग तो इस बात को तरसते रहे कि हमारे बाप हमें बताया कि ना ये 2 बेटियां और ये 2 बेटे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। जी नाज़रीन, ये कहानी का दूसरा रुख था जो 40 सालों से एक पर्दे में था, और यहाँ पे इन मेरी बहनों ने वो पर्दा उठाया और कहानी का रुख ही चेंज हो गया। उनका मकसद कहानी बताने का ये था कि जो लोग बाकी माजा जहांगीर साहब भी दुनिया से चले गए हैं, हज़ारों माजा जहांगीर अभी भी हैं जो किसी ना किसी रूप में अपनी बीवी को हर्ट करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है एक कि औलाद से बढ़ के सगा कोई भी नहीं होता। देखें, सुबह की उनकी लाश बैरिया टाउन के सरदहाने हॉस्पिटल में है, और जब हम वहाँ पे हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने हमें एक बात कही, जी आप वारिस हैं? हमने कहा नहीं। उन्होंने कहा वारिस के अलावा इस लाश को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो इसका मतलब क्या है, जिन लोगों को जिन खून के रिश्तों को उन्होंने 30 साल दर्दो तकलीफ में रखा, आखिर वही खून के रिश्तेदार दर्दो तकलीफ में यहाँ पे आए और अपने बाप का लाशा उठा के वो कराची लेके जाएंगे। मेरी दुआ को है कि अल्लाह सुबहान माजा साहब का अगला सफर आसान फरमाए, मेरी इन बहनों को और इनकी वालदा को सब्र जमील अता फरमाए, जिससे इन्होंने परवरिश की अपनी दोनों बहनों की, और आज इन दोनों बहनों को भी दिल में अपने बाप के लिए मोहब्बत वैसी ही है जैसे एक दूसरी बेटी के लिए होती है, दूसरी बेटी की अपने माँ बाप के लिए होती है। तो हम दुआ को होंगे कि अल्लाह पाक उनका अगला सफर आसान फरमाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को इजाज़त दीजिए और माजिद साहब के लिए ख़ुसूसी दुआ करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।